राधे राधे, जय माई की। आप सभी के साथ मैं हूं कंचन। आज का ये एपिसोड हर एपिसोड से थोड़ा सा अलग होने जा रहा है, क्योंकि कहते हैं कि जब हम बात करते हैं एकादशी व्रत को लेकर तो उसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। हम बात करेंगे निर्जला एकादशी को लेकर। निर्जला एकादशी ये वो एकादशी है जब कहते हैं कि पूरे साल में जितनी एकादशी आती है ना, सिर्फ उन्हें ना करके अगर आप ये एक एकादशी कर लें तो भी आपको उतना ही लाभ होता है, आपको उतना ही फल मिलता है जितना आप पूरे साल के एकादशियों का व्रत रख कर कमाते हैं। लेकिन हर कोई सोचता है कि निर्जला एकादशी का जो उपवास है ये बड़ा कठिन होता है, ये बड़ा मतलब आप लोगों को बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे लिए ये एकादशी का व्रत बहुत ज्यादा कठिन ना हो, हम बहुत अच्छे से इसका पालन कर सके। बहुत सारे आज सवालों के जवाब अपने इस खास एपिसोड में मैं लेने वाली हूँ। तो चलिए हमारे खास मेहमान का स्वागत कर लेते हैं। मेरे साथ माँ बगलामुखी के परम साधक और कथावाचक आचार्य भरत जी हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है महाराज श्री आपका। जय माई की। जय माई की। महाराज श्री, सबसे पहले आज मैं इसी से शुरू करूंगी, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं एकादशी को लेकर, वैसे तो साल में एकादशी आती हैं बहुत सारी, सभी लोग व्रत रखते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी एक ऐसी एकादशी है जिसमें पूरे साल आप कोई एकादशी मत करो, लेकिन अगर सिर्फ आपने ये कर लिया तो भी आप उतना ही लाभ कमाते हैं जितने सारे एकादशियों को रखकर कमाते हैं। मेरा सवाल है कि इस एकादशी को बहुत कठिन माना गया है, इस व्रत को बहुत कठिन माना गया है, क्योंकि इसमें आप जल भी नहीं, निर्जला है ये पूरी तरह से। तो इस व्रत को बहुत से लोग हैं जो नहीं रख सकते हैं। उनका ये सवाल है कि वो इस दिन जो व्रत नहीं रख पा रहे हैं या जो व्रत रख रहे हैं तो उन्हें क्या खास करना चाहिए, कैसे वो इसका पालन कर सकते हैं। सभी दर्शकों को जय माई की। एकादशी का जो संबंध है, भगवान गीता में कहते हैं, मैं सभी व्रतों में जो है तो एकादशी व्रत का प्रतिनिधित्व करता हूँ। उन्हें अति प्रिय है, भगवान विष्णु को अति प्रिय एकादशी का व्रत माना जाता है। और ये मान्यता है, ये शास्त्रों में लिखा है कि जो एकादशी का व्रत करता है उसे यमदूत छूते तक नहीं है। भगवान स्वयं आते हैं या उनके गण आते हैं। एकादशी की जिसकी मृत्यु होती है उसे साक्षात वैकुंठ मिलता है, नारायण की विशेष कृपा मिलती है। हर एकादशी का महत्व है, अपना एक अलग विशेष महत्व है। लेकिन निर्जला एकादशी थोड़ा कठिन है, थोड़ा दुरूह कार्य है। कई लोग जो है तो अन्न का त्याग, जल का त्याग नहीं कर पाते हैं। और हम ऐसा क्या करें कि जिससे भगवान विष्णु की कृपा, साथ में लक्ष्मी नारायण की कृपा हमें प्राप्त हो जाए बिना व्रत के ही। तो अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हो और आप चाहते हो कि पूरी एकादशी का फल और भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण की कृपा आपके जीवन में आए और उनकी पूरी कृपा आपको मिले, धन मिले, ऐश्वर्य मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, नारायण की कृपा मिले, लक्ष्मी की कृपा मिले, तो आप जो है तो ऐसा करिए कि सुबह स्नान करके आप और भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन कर सकते हैं। आप पीले वस्त्र भगवान को प्रिय हैं, पीले आसन पे बैठें और पीले पुष्पों को चढ़ाएं, क्योंकि पीतांबर बोला गया है भगवान विष्णु को। अंबर यानी वस्त्र होता है। तो जो पीले वस्त्रों को पहनता है, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम, तो लक्ष्मी के कांत हैं। तो आप सुबह स्नान करें, वस्त्रों को धारण करें, शुद्ध पवित्रता के साथ लक्ष्मी नारायण का अर्चन आप करिए, आप उनका पूजन करिए, उनको भोग लगाइए। और तुलसी की माला से, सभी लोग बड़े ध्यानपूर्वक सुने, तुलसी की माला से आप जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र है, ये भगवान को प्रकट करता है, आपको मोक्ष देता है और विशेष कृपा भगवान लक्ष्मी नारायण की आपको प्रदान करता है ये मंत्र। इसको करिए। और बंधुओं, आज के दिन किया हुआ दान अक्षय फल देता है आपको, जो क्षय नहीं होता है। तो अगर आप उपवास से आप उपवास नहीं कर सकते हैं तो ये प्रक्रियाओं को आप करिए। लक्ष्मी नारायण का पूजन करिए, मंत्र का जाप करिए, पवित्रता का पालन करिए, स्वच्छता का पालन करिए और अपशब्द ना बोलिएगा। सबसे प्रेम करिए, आज ब्रह्मचर्य का पालन करिए और दान करिए आप जल का, क्योंकि जल का बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि निर्जला, न तो जल न तो अन्न, जब आप करेंगे तो आप
घट का दान करिए, आप घड़े का दान करिए, आप जल का दान करिए, आप वस्त्र का दान करिए, आप जो भी आपके सामर्थ्य है इसको जरूर करिएगा आप। घट का दान का मतलब होता है देवी जी ब्रह्मांड का दान। जो घड़े का कलश का जो दान करता है मानो वो ब्रह्मांड का दान कर दिया। तो आज का आपका ये दान अक्षय फल आपको देने वाला है। लक्ष्मी नारायण की पूरी कृपा प्राप्त करा देगा और साक्षात लक्ष्मी और नारायण आपके घर में हमेशा बस जाएंगे इस प्रक्रिया से। ठीक है। महाराष्ट्री एकादशी का जब हम बात कर ही रहे हैं, निर्जला एकादशी की, तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से, जैसा आपने बताया, कि डायरेक्ट संबंध है, इसी से इसे जोड़ा गया है। तो इनकी कृपा पाने का सबसे बड़ा एक तो मैं आज आपसे उपाय लेने वाली हूँ इस पर, क्योंकि बहुत से हमारे दर्शक हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं। बहुत से लोग हैं जो कर्ज से परेशान हैं, जो रोग से परेशान हैं, आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी नहीं चल रही है। तो क्या इस पवित्र दिन में कोई ऐसा खास उपाय कर सकते हैं जिससे जीवन की दरिद्रता दूर हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा निर्जला एकादशी का आज उपाय बताने जा रहा हूँ मैं। क्या आपको करना है कि अगर आपसे श्री सूक्तम का पाठ आता है, 16 मंत्र होते हैं श्री सूक्तम। हिरण्यवर्णां हरणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीमन्पगामनीं यस्यां हिरण्यं बिन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अस्य पूर्वां रथमध्यामस्ति नाद प्रमोदनीं इत्यादि 16 मंत्र श्री सूक्तम के हैं। इसका आप पाठ कर लीजिए। अगर श्री सूक्तम का पाठ आपसे नहीं आता है तो एक बहुत बड़ा उपाय है। एक जो है नारियल को लाल कपड़े से लपेट लीजिए, या आप कलावा जो होता है मौली होती है, एक नारियल के ऊपर, सूखे नारियल के ऊपर मौली लपेटिए आप, और तुलसी महारानी को सामने रख लीजिए आप। ठीक है ना। तुलसी जो है भगवान विष्णु को अति प्रिय है। बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग भी स्वीकार नहीं करते। तुलसी के समक्ष आप जो है तो एक घी का दीपक जलाइए और नारियल को रख लीजिए आप, उसमें धागा लपेट करके लाल रंग का, और जो है ओम श्रीम श्रीयै नमः इस मंत्र का जाप करें, या ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः इस मंत्र का जाप करिए आप। और विधि विधान के सहित आप जप करिए। आसन पे बैठ करके दीपक को जला करके जब जब पूरा हो जाए उस नारियल को हाथ में उठा लीजिए आप। उठाने के बाद 11 प्रदक्षिणा करिए आप तुलसी महारानी की। 11 प्रदक्षिणा हो गई, प्रणाम करिए, आरती करिए, और उस नारियल को जा कर के आप सुबह प्रवाहित कर दीजिए। लक्ष्मी से कामना करिए, लक्ष्मी नारायण से, कि हमारे घर में अष्टलक्ष्मी के रूप में आप हमेशा वास करो। आपके घर से लक्ष्मी जाएगी ही नहीं, दरिद्रता का नाश होगा और लक्ष्मी नारायण की भरपूर कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। ये बहुत बड़ा उपाय है। अच्छा महाराज, एक छोटा सा और सवाल है मेरा। कहते हैं कि इस दिन जो है घड़ा आप अगर दान करते हैं तो इसका एक बड़ा महत्व होता है। इस दिन दानों को लेकर बड़ा महत्व होता है कि निर्जला एकादशी पर आपको दान जरूर करना चाहिए। तो अगर हम माँ बगलामुखी के साधक हैं या अगर नहीं भी हैं तो हमें इस दिन कौन कौन से दान करने चाहिए? दान, सबसे बड़ा दान जो है तो अन्न का दान। अन्न में जो भी आपको प्रिय है, अन्न का दान हो गया। दूसरा फल का दान, ठीक है ना। तीसरा घड़े का दान। चौथा वस्त्र का दान। और वैसे तो स्वर्ण दान भी करना चाहिए, लेकिन सोना तो बड़ा महंगा है। ये सब चीज़ें तो सोने की जगह में आप कुछ न कुछ दक्षिणा के रूप में दान कर दो। पुस्तकों का दान भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। जितनी भी चीज़ है 4 से 5 तरह के दान आप करिए, और लोगों को शरबत पिलाइए, शिकंजी पिलाइए, और या भोजन आप कराइए। जो भी आप उनको प्रसाद रूप में आप दे सकते हैं। जो भी आज आप दान करोगे वह आपके कुल को तार देगा, आपको अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। और आज पता है सिर्फ लक्ष्मी की कृपा नहीं मिलेगी, आपको नारायण की कृपा भी प्राप्त हो जाएगी। आज का बड़ा महत्व है, मतलब भगवान विष्णु साक्षात उनकी कृपा चाहिए तो आप एक तमाम तरह के दान को करिए, आप दीजिए। आप जो भी आप दोगे
वो आपके खानदान से वो चीज़ कभी नहीं जाएगी। तो जितने भी लोग इस एपिसोड को देख रहे थे, देखिए इसमें निर्जला एकादशी को लेकर बहुत ही खास जानकारियां थी। अगर आप निर्जला एकादशी पर जानना चाहते थे कि हमें क्या दान करना है, या आप जानना चाहते थे कि अगर इस निर्जला एकादशी का व्रत हम नहीं रख पा रहे हैं तो इस दिन और क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो ये सभी जानकारियां हमने आपको इस एपिसोड में दी हैं। अगर आप महाराष्ट्र से जुड़ना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं, तो 2 नंबर्स हम लगातार यहाँ पर फ्लैश करते हैं। ये 2 नंबर्स यहाँ पर प्रियांशु और इसके साथ ही अरुण शास्त्री जी का है। इन दोनों से आप बात करके महाराष्ट्र से मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि महाराष्ट्र से मिलने के लिए आपको एक छोटा सा अपॉइंटमेंट लेना होगा और इसका एक शुल्क है जो आपको देना होगा। इस शुल्क को देने के बाद आप महाराष्ट्र से मिल सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, दीक्षा ले सकते हैं, किसी तरह की कोई कथा कराना चाहते हैं या किसी तरह का अनुष्ठान कराना चाहते हैं या माँ बगलामुखी की यहाँ पर पूजा अर्चना अनुष्ठान के साथ जुड़ना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए मुलाकात होती है अगले एपिसोड में, फिर बहुत सारे सवालों के साथ आप सभी के सामने मैं हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराष्ट्र आपका। जय माई।